welcome to my class in standard 5th English 1 यूनिट नंबर है 10 द सुप्रीमो। ओके, तो ये जो यूनिट है वो हम मोस्टली हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में एक या दो क्वेश्चन है वो हमारे रिमेनिंग है। सो आज हम ये लेसन कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में हमने देखा था कि पोयम ऑन द सन एंड पोयम ऑन द स्टार्स दोनों को कंपेयर करना था, है ना, कि सन है वो उसकी पोयम में क्या होगा और स्टार्स में क्या होगा। तो हमने देखा कि अलग अलग पॉइंट से उन दोनों को लेकर कंपैरिजन किया। जैसे कि सन है वो पूरे स्काई का किंग होता है ना। ओके, तो स्टार है वो किंग नहीं है, वो रात में शाइनिंग करते हैं। फिर सन है वो सुबह को मॉर्निंग में राइज करता है और इवनिंग में सेट होता है, जबकि स्टार्स है वो नाइट में राइज करते हैं, है ना। राइज करते हैं। तो ये दोनों में क्या डिफरेंट है, तो सन है वो दिन में आता है, स्टार्स है वो रात में आता है। ओके, फिर वो हमने सभी पॉइंट्स है जो हमने लर्न कर लिए थे। अब हम देखें तो एक्टिविटी नंबर 9 और पेज नंबर 89 पे, तो उसमें आपको क्या करना है, सो राइट अ पैराग्राफ ऑन यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है इस पर। तो यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। ओके, तो सोलर एनर्जी क्या है, तो सोलर एनर्जी वो है जो हमें सन से मिलती है ना। सन से हमें एनर्जी मिलती है। ओके, तो यहाँ पे हमें पैराग्राफ लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं। यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, नीचे दिए गए पॉइंट्स को यूज करके हमें क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। तो कौन कौन से पॉइंट्स है, लेट्स सी। तो रिन्यूएबल सोर्स क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि उसका फिर से हम बारी बारी उसको रिन्यूएबल करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। एनर्जी कम्स फ्रॉम सन, एनर्जी है वो किससे आती है, सन से आती है। कैन हीट वाटर, फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पानी है उसको गर्म कर सकते हैं। फॉर कुकिंग, यानी कि रसोई में हम उसका यूज कर सकते हैं, कुकिंग में यूज कर सकते हैं। फॉर बैटरी चार्जिंग, यानी कि जो बैटरी होती है वो चार्ज कर सकते हैं। प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसका यूज करके। सोलर इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर आता है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा है उसको इन्वर्ट कर सकते हैं। फिर सोलर वाटर प्योरीफायर इन्वर्टर आता है। फिर सोलर से चलने वाला वाटर प्योरीफायर भी आता है। ओके, फिर सोलर कुकर भी आता है। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स को हम यूज करके एक पैराग्राफ लिखेंगे यहाँ पे। तो सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो हमें हर रोज मिलती है ना। तो वो रिन्यूएबल एनर्जी है। ओके, और वो जो एनर्जी है वो कभी भी खत्म ना हो, अखुत हम जिसको बोले, ऐसी एनर्जी है, कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, ऐसी एनर्जी है। फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो सोलर ऊर्जा है, यानी कि सोलर एनर्जी है, उसको हम दूसरी जो ऊर्जा है उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, फिर उसके सिवा हम सोर्स देखें तो जो सोलर एनर्जी का जो सोर्स है वो दूसरे सभी सोर्स से सबसे ग्रेट, यानी सबसे बड़ा जो सोर्स हम जिसको माने तो वो एकमात्र सोलर एनर्जी का सोर्स है। ओके, सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, तो सोलर एनर्जी हमें डायरेक्टली सन से मिलेगी। सन की हीट की वजह से हम उसमें से एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स राइट अ पैराग्राफ।
यहाँ पे वन वर्ड का स्पेस छोड़ के लिखना है। सोलर एनर्जी मीन्स सोलर एनर्जी मीन्स क्या होगा? मैंने अभी बताया कि सन से मिलने वाली जो एनर्जी होती है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी फ्रॉम द सन। Solar energy means the energy from the sun. sun से मिलने वाली एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी। ओके, टुडे सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द टुडे सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द एक आप काम कर सकते हो, ये जो यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी है ये आप अपनी जो ऐसे की नोटबुक है उसमें ये लिख देना, जिससे हमारे एक ऐसे उसमें ऐड हो जाएगा। और सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे की बुक में पर टाइटल लिखना है और जो आपकी बुक में जो पॉइंट्स दिए हैं पैराग्राफ लिखने के वो पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स के नीचे आपको ये जो एशे है या पैराग्राफ हम जिसको बोले वो पैराग्राफ लिख देना। ओके, तो आप इंग्लिश की नोटबुक में लिखो, इससे अच्छा है कि आप ऐसी की जो ऐसे राइटिंग बुक है उसमें आप लिख देना ये। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मेन सोर्सेस of energy ओके, तो सोलर एनर्जी है वो एकमात्र सोर्स है एनर्जी का। जो सभी सोर्स है उसमें नंबर 1 जो सोर्स हम बोले तो वो सोर्स कौन सा है? सोलर एनर्जी का। ओके, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट renewable It is the most important renewable source of natural energy। तो सन जो है, सन के द्वारा मिलने वाली एनर्जी है वो कैसी है? नेचुरली हमें मिलती है ना, डायरेक्टली नेचुरली मिलती है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट जिसको बोले, वैल्यूएबल जिसको बोले, तो इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स है। क्या है? रिन्यूएबल है ना, उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, उसको रिन्यू कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि एक दिन हमें सन से एनर्जी मिली, दूसरे दिन हमें सन से एनर्जी मिलेगी ही नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। हर रोज सन उगता है, जब जब सन उगेगा उससे हमें हीट मिलेगी, ब्राइटनेस मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, उसकी हेल्प से हम हर रोज उसमें से एनर्जी है वो पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा पैराग्राफ 1। पहले इतना लिख लो, फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे।
हमारी सोलर एनर्जी क्या है। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के यूज कहाँ होते हैं। ओके, तो सोलर एनर्जी के बहुत सारे यूजेस हैं। ओके, तो उसका यूज है वो हम कुकिंग में भी करते हैं, फिर पानी गर्म करने में भी करते हैं, फिर हमें घर में जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो भी हम सोलर एनर्जी से ही प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो देयर आर मेनी यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। न्यू पैराग्राफ लिखना है। देयर आर मेनी यूजेस ऑफ solar energy. Okay, it is used to generate इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है सोलर एनर्जी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है। और आप सबको तो पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम सबकी लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर रोज सुबह से लेकर रात तक हमें इलेक्ट्रिसिटी की तो जरूरत पड़ती ही है। ओके, यानी कि पूरा दिन हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही जरूरत रहती है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसमें से जनरेट होती है, सोलर एनर्जी में से। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विच इज यूज्ड टू लाइट अप आवर होम्स। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ यूज होती है, तो इट यूज टू लाइट अप आवर होम्स। हमारे घरों को लाइट अप करने के लिए यूज होता है। फिर ऑफिसेस एंड स्ट्रीट्स, ऑफिस में भी लाइट तो हमें चाहिए ही है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी नहीं होता है। फिर स्ट्रीट लाइट होती है, तो स्ट्रीट पे भी लाइट चाहिए। तो ये जो स्ट्रीट की लाइट है हमारे घरों पे, ऑफिस में, सभी जगह पे लाइट अप करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, कि जो कहाँ से मिलती है, हमें सोलर एनर्जी से मिलती है। एट होम्स, हम घर पे क्या करते हैं, तो एट होम्स solar energy used for cooking is used for cooking and for heating water. ओके, तो घर पे हम देखें तो सोलर एनर्जी है वो कहाँ पे यूज होती है, तो हमारे घर पे सोलर एनर्जी है वो हम कुकिंग में यूज करते हैं, और हीटिंग वाटर यानी कि पानी गर्म करने में भी हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। ओके, तो ये पैराग्राफ लिख लो। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ,
फिर सोलर एनर्जी है, उससे चलने वाले कुछ साधन आते हैं, जैसे कि सोलर इन्वर्टर आता है, फिर सोलर कुकर आता है ना, फिर सोलर हीटर आता है, और फिर देखें तो सोलर वाटर प्योरीफायर भी आता है। तो ये जो सभी चीजें हैं वो सोलर से चलती है। इसमें हमारे घर पे कोई भी एनर्जी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें वेस्ट नहीं होती है। डायरेक्टली सनलाइट को यूज करके ये जो सभी है सोलर के लिए जो बनाए गए हैं, इसमें डायरेक्टली सोलर जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब, जिसको हम बोले कि उसमें से जो सनलाइट होते हैं उस डायरेक्टली उसको ग्रहण कर लेते हैं और अपने आप से उसके अंदर मशीन जो है ऐसा होता है कि खुद से उसमें प्रोसेसिंग होती है, जिसकी वजह से पानी भी गर्म हो जाता है। और सोलर कुकर है तो उसमें हमने कुछ अगर रख दिया है पकाने के लिए, तो जैसे चावल पकाने के लिए रखे हैं तो चावल भी उसमें बन जाएंगे। फिर वाटर हीटर है तो पानी भी गर्म हो जाएगा। तो ये जो सभी है चीजें, उसकी मदद से हम डायरेक्टली सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। ओके, तो देयर आर सोलर इन्वर्टर्स, and solar water purifiers. ओके, तो सोलर इन्वर्टर्स भी होते हैं, सोलर वाटर प्यूरिफायर भी होते हैं। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड to charge बैटरीज, है ना। तो कोई व्हीकल की बैटरी होती है, आपने देखा ही होगा, व्हीकल्स में भी बैटरीज होती है, कार में भी होती है, फिर मोबाइल की बैटरीज है। तो ये जो सभी बैटरीज है उसको चार्ज भी हम कर सकते हैं सोलर एनर्जी की हेल्प से। तो बैटरीज ऑफ मोबाइल फोन्स, cars and other things. Okay? तो हम बैटरी को चार्ज करने के लिए भी सोलर एनर्जी यूज होती है। तो बैटरीज ऑफ इसकी, तो मोबाइल फोन की बैटरी होती है, कार की बैटरी होती है, या फिर अदर कोई भी थिंग्स की बैटरीज हो, उसकी बैटरीज को चार्ज करने के लिए हम सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है वो भी आप लिख लो। तो बहुत सारे यूजेस है, यहाँ पे हम जितने पॉइंट्स दिए हैं उसके पॉइंट्स को यूज करके ही लिमिटेड यूजेस है यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, और हम देखें तो बहुत सारे यूजेस है वो सन यानी कि सोलर एनर्जी के होते हैं। ओके, तो ये लिख लो अपनी बुक में।
ओके, तो ये सोलर एनर्जी का यूज करने के लिए हमारे स्टेट में सोलर पावर प्लांट भी बनाए गए हैं। तो ऐसे सोलर पावर प्लांट में क्या होता है कि जो सौर ऊर्जा होती है यानी कि सोलर एनर्जी होती है उसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस मीन्स कि उसको डायरेक्टली स्टोर किया जाता है और उसमें से अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी है, अलग अलग एनर्जी है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसे हमारे स्टेट में भी सोलर पावर प्लांट है। ओके, अब आप देखेंगे एक्टिविटी नंबर 10। एक्टिविटी नंबर 10 में हम देखें तो क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि पेज नंबर 90 पे कि फाइंड आउट अदर नेम्स ऑफ द सन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, यू कैन यूज द इंटरनेट। आपको इंटरनेट का यूज करके दूसरे सूरज है यानी कि सन है उसके दूसरे अलग अलग लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है, तो उसके अलग अलग नेम है वो आपको इंटरनेट से फाइंड आउट करके लिखने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ जो आपको अपनी बुक में लिख लेने हैं। एक्टिविटी नंबर 10, names of the sun in different Indian languages। ओके, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में सन के नेम है। तो पहले है सूर्य या सूरज। इन गुजराती, ओके, गुजराती में हम सूरज बोलेंगे या सूर्य बोलेंगे। सूरज इन हिंदी में सूरज बोला जाता है। हिंदी में बोले तो सन को सूरज बोलते हैं। सूर्यन इन तमिल, सूर्यन इन तमिल में क्या बोलते हैं, सूर्यन। ओके, फिर नंबर 4 पे देखें तो सूर्योदय इन तेलुगु लैंग्वेज में सूर्य को, सन को सूर्योदय बोलेंगे। सूर्यो इन बंगाली, ओके, फिर हम देखें तो सूर्यो इन कोंकण, कोंकणी लैंग्वेज में सूर्य बोलेंगे। ओके, फिर है सूरज इन पंजाबी में भी सूरज ही बोलेंगे। ओके, सूर्य इन संस्कृत में सूर्य बोलेंगे। फिर सूर्य इन मराठी में भी सूर्य
Suryan in Malayalam. मलयालम लैंग्वेज में सूर्यन, सुरुया इन असमीज, सुरुया इन असमीज, असमीज लैंग्वेज में सुरुया, सूरज इन राजस्थानी, राजस्थानी लैंग्वेज में सूरज एंड सूरजू इन सिंधी, सूरजू इन सिंधी, सिंधी लैंग्वेज में सूरजू बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में सन को क्या बोलेंगे, तो सूर्य या सूरज इन गुजराती, सूरज इन हिंदी, सूर्यम इन तमिल, सूर्योदू इन तेलुगु, सूर्यो इन बंगाली, सूर्यो इन कोंकणी, फिर सूरज इन पंजाबी, सूर्या इन संस्कृत, सूर्या इन मराठी, सूर्यन इन मलयालम, फिर सूर्या इन असमीज, सूरज इन राजस्थानी एंड सूरजू इन सिंधी। ओके, तो ये आप अपनी बुक में लिख लो। और यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है, लेसन नंबर 10 है, वो कंप्लीट होता है। ओके, जो लर्न किया है वो आप घर पे भी फिर से रिवाइज करो और स्टडी करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड राइट इट इन योर नोटबुक।